मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन मायां तो प्रकृतिं वेद्यात् मायिनां तो महेश्वरम् अस्य अवयव भूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् इति श्रुत्यानुसारेण नैयायो निर्णय ईश्वरे तथा सत्यविरोधः स्यात् स्थावरान्तेशवादिनाम् यहाँ पर जितने मत दिए गए हैं, जितने विचार दिए गए हैं, इन समस्त विचारों में ईश्वर की सत्ता पर संशय नहीं है। जिनको ईश्वर की सत्ता पर संशय है, नहीं मानते, इस प्रसंग में उनका नाम नहीं लिया है। जैसे चार्वाक और मीमांसक, उनका नाम नहीं लिया यहाँ पर। जिनको ईश्वर के विषय में अविश्वास है, संशय नहीं। संशय होता है जब विश्वास और अविश्वास के झूले में होता है, तब संशय होता है। तो जिसको पूरी तरह से निषेधात्मक वृत्ति से जिसने मना किया, चार्वाक और मीमांसक, उनके विचार का यहाँ पर कोई चर्चा ही नहीं किया है। जो लोग ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, उनके विचारों पर चिंतन किया गया है। ईश्वर है। अब ये जितने मत दिया, उनका एक बात तो है कि ईश्वर है, सबने स्वीकार किया। लेकिन ईश्वर किस रूप वाला है, उसका स्वरूप क्या है, इस पर अलग अलग मतभेद हैं। ईश्वर का कैसा रूप होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, इस पर सबने अपने अपने मत के अनुसार अपनी अपनी बात कही है। अब किसी ने ऐसा कह दिया कि वो नित्य ज्ञान, नित्य प्रयत्न, नित्य इच्छा वाला है। किसी ने ये कह दिया कि वो असंग है, लेकिन सारी सृष्टि का नियंता भी वही है, असंग हो करके। देखो, ये सब संशय का विषय है। ईश्वर पर संशय नहीं है, इनमें ईश्वर हैं, लेकिन एक ने कहा असंग है और सारे जगत का नियामक है। दूसरे ने कहा असंग नहीं है, बल्कि वो नित्य ज्ञान, नित्य प्रयत्न, नित्य इच्छा वाला है। तीसरे ने कहा वो समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी है। चौथे ने कहा वो समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी है। पांचवें ने कहा नहीं नहीं, वो स्वयं ब्रह्मा ही ईश्वर हैं। छठे ने कहा नहीं नहीं, विष्णु जी ही ईश्वर हैं। तो संशय किस पर हो रहा है? उनके नाम रूप पर संशय हो रहा है। वो चार मुख वाले हैं या एक मुख वाले हैं, चार हाथ वाले हैं या बिना हाथ वाले हैं, उस पर संशय हो रहा है। तो उस पर अपने अपनी यथा प्रज्ञा जैसी मति है, वैसा अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार, अपने अपने भाव के अनुसार आदमी अपने अपने देवता की उपासना करता है। अब इसी लखनऊ में काली देवी का भी मंदिर है, काली पीठ, तो काली जी की भी उपासना करने वाले हैं यहीं पर।
इसी लखनऊ में काली की उपासना, और इसी लखनऊ में काली जी के जो परम भक्त थे रामकृष्ण परमहंस को भी भगवान मानने वाले हैं। अब उनकी निष्ठा कहेगी रामकृष्ण ही हमारे भगवान हैं, दूसरे की निष्ठा कहेगी नहीं काली हमारे तो भगवान का आकृति क्या है, उनका नाम रूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, इस पर तरह तरह के मतभेद है। और जिसकी जैसी निष्ठा है, जिसका जिन पर विश्वास है, अपने उसी विश्वास को पक्का करता है, दृढ़ करता है और जोर दे करके उसी का प्रतिपादन करता है। जो मैं कहता हूँ वही सही और बाकी सबके सब गलत, ना समझी में पड़े हुए। आप बताइए महाराज ईश्वर कैसा है, ईश्वर कैसा है? तो उदाहरण लिया श्वेतासतर उपनिषद की, जहाँ कहीं पर प्रवचन सुनोगे यही मंत्र आता है। बिल्कुल किसी भी भक्ति का एक मूल मंत्र है, भक्ति सिद्धांत का मूल ये सिद्धांतिक मंत्र है श्वेतासतर उपनिषद का। मायाम तुम प्रकृतिम विद्यात्, मायाम तो माने विलक्षण करने के अर्थ में, जितना हमने बताया उससे थोड़ा विलक्षण बुद्धि लाओ, अलग लाओ, अलग करके सोचो। तो ये सारी की सारी सृष्टि जितनी दिखाई पड़ रही है, ये सारी सृष्टि क्या है? माया, प्रकृति। प्राकृति, प्रा को अलग करो, प्राकृति। प्रा माने प्रकर्षेण कृति, अच्छी प्रकार से जो बनाई गई, अच्छी प्रकार से जो बनाई गई उसका नाम होता है प्रकृति। प्रकर्षेण कृति, अच्छी तरह से बनाई गई। जैसे मान लो हम कोई चीज़ अच्छी तरह से बनाते हैं, ऐसे अच्छी तरह से माने सोच समझ करके, सामने प्रयोजन को रख करके अकल पूर्वक बनाई गई, अपने आप नहीं, अपनी मनमर्जी से नहीं बन गई। हमने बीज बोया, इसमें अमुक अमुक जोत बो करके खेत को बढ़िया नमी वाला बना करके हमने इसमें गन्ने का बीज बोया, बोने वाला आलू जिसको बोना है। आलू पूरा नहीं बोया जाता, बड़े से आलू को काट करके और फिर उसको डाला जाता है, उसी में से हम सब्जी भी निकाल सकते हैं। हाँ, 2 दिन की उसी बीज में से सब्जी भी निकाल लेते हैं बनाने के लिए, नहीं पता? हाँ, तो जब आप आलू को काटोगे बोने के लिए तो अकल लगानी पड़ेगी। इधर आँख है तो ये आँख के बगल से यूँ काट लो, है ना? इधर आँख है तो ये आँख के बगल से यूँ काट लो, इधर आँख है तो इस आँख के बगल से यूँ काट लिया। ऐसे 4 जगह से काट लिया तो बीच में बिना आँख वाला बचा तो क्या हुआ? वाह वाह, क्या बात है। अच्छा, ये अपने आप हो जाएगा क्या कि सोच समझ के करना पड़ा? हाँ, इसी का नाम हुआ प्रकृति, जो विचार पूर्वक, अक्ल पूर्वक, तो जो विशेष प्रकार से बनाई गई उसका नाम हुआ प्रकृति। कौन सी? इस प्रकृति में 5 महाभूत बने, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फिर 5 महाभूतों में पृथ्वी से वनस्पतियां पैदा हुई, उन वनस्पतियों से फिर चलने वाले और बिना चलने वाले चर और अचर 2 प्रकार के ये प्राणी बने। फिर उसमें 4 प्रकार से जीव बन गए। ये सारे जितने कुछ बने ये सब प्रकृति है, इसको हम कहते हैं प्रकृति। क्यों? क्योंकि ये बनी, कभी न कभी तो बनी, कभी न कभी तो पेड़ उगा ना, ये प्रकृति है। तो जैसे हमने कोई काम किया तो उसमें हमारे अकल की ज़रूरत पड़ी, चाकू हमारे बस में था, आलू हमारे बस में था, तब मैंने काटा ना, तब हमने उसको खेत में बोया ना। ऐसे इस प्रकृति को, पूरी प्रकृति को बस में करने वाला तो कोई होगा ना। इस माया को, इस संपूर्ण जगत को नियम में रखने वाली कोई न कोई सत्ता तो है। कौन है? वही ईश्वर है। माई नाम तू महेश्वरम, ये वैसे याद रखना चाहिए, तुम लोगों को याद होना चाहिए ये। हाँ, मायाम तो प्रकृतिम विद्यात्, माई नाम तो महेश्वरम, बिल्कुल ये मूल सूत्र है, ये याद होना चाहिए। ये सारा का सारा जितना माया है, प्रकृति है, ये प्रकृति को ही हम कह रहे हैं माया। तो यहाँ प्रकृति और माया को एक करके कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं तू,
अब अलग अलग नहीं कह रहे हैं। माया का कार्य प्रकृति है ये नहीं, यहाँ कार्य कारण का संबंध नहीं है। प्रकृति रेव माया, प्रकृति ही माया है, सृष्टि ही माया है, ये जो बन गई वही ही माया। अभी तक क्या समझते थे कि माया ने सब बना, है ना। तो जैसे आपने कहा माया ने बनाया, तो हमने क्या कहा, माया कारण हो गई और सृष्टि ही कार्य हो गई ना। ये थोड़ा संशोधन कर लेना, हाँ, अपने उस निष्ठा में ले और ये निष्ठा में संशोधन। ये जब आपने कहा माया उपादान कारण है, तो जैसे मिट्टी ही घट बन गया, मिट्टी ने घड़ा नहीं बनाया कि मिट्टी ने घड़ा बनाया। हाँ, अगर मिट्टी सोचती कि आज घड़ा बनाऊं तो शायद सुराही बना डालती हो। मिट्टी ने बनाया नहीं, बल्कि मिट्टी ही घड़े के रूप में हो गई। तो घट और मिट्टी को अलग करके मत देखो। अगर मिट्टी में से घड़ा बनाया तो बनाने वाला कोई और एक कुम्हार है जिसके पास अकल है। उसके मन में ये है कि पैसा कमाऊं तो सुराही से ज़्यादा पैसा मिलेगा, घड़े से कम पैसा मिलेगा, तो उसने सुराही बनाया। दीपावली के समय आया तो दिया बनाया। कौन? अकल वाला। ऐसे ये सारी सृष्टि, ये सृष्टि माया से नहीं बनी है, बल्कि माया ही है। मायाम तु प्रकृतिम विद्या। और इस समस्त सृष्टि का, इस पूरे के पूरी माया का जो निमित्त कारण है वो कौन है? महेश्वरम। हाँ, यहाँ पर उपादान कारण और निमित्त दोनों। इसका स्वामी कौन है? ईश्वर, वही ईश्वर है। अब हम अपने वेदांत में आओगे तो एक शब्द हम प्रयोग कर देंगे, अभिन्न निमित्त उपादान कारण, और परमात्मा ऐसा है। हाँ, अब इस पर विस्तार में है। ये यहाँ पर प्रतिज्ञा वाक्य है, सूत्र शैली में ये सूत्र है, और इसके बाद लगभग 40 श्लोक में इसकी व्याख्या है। लगभग 40 श्लोक में इसकी व्याख्या होगी। तो इसलिए अभी ज़्यादा मत समझो क्योंकि अभी आगे यही विषय समझाने का है। तो यहाँ पर ये जो प्रसंग है, माया शब्द आया, इसी को समझाने के लिए आगे आएंगे। आस्य अवयव भूतैस्तु, जिनके पास है चिन्मय मिशन के पुस्तक है, उसमें रा छपा हुआ है बीच में, रा को काट दो, वो ऐसे मिसप्रिंट है, अनावश्यक है। हाँ, आस्य अवयव भूतैहि, आस्य अवयव, आस्य आस्य ईश्वरस्य, आस्य ईश्वरस्य, इसी ईश्वर का, इसी परमात्मा का सारा का सारा जगत ये अवयव बन गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने माया शक्ति को धारण किया, फिर सृष्टि बनी। तो सृष्टि बनी तो सृष्टि में वह चेतन और माया दोनों समा गया। तो जितना कुछ है ये सब इसी परमेश्वर का अंग प्रत्यंग है, अंग प्रत्यंग है। व्याप्तम सर्वम इदम जगत, ईशावास्यम इदम सर्वम। बस अब इस तरीके ये सूत्र है। अब इसमें एक एक बात, माया को प्रकृति समझो, नंबर 1। दूसरा आया जो माया का स्वामी है वही ईश्वर है, नंबर 2। हाँ, तीसरी उसी ईश्वर का सारा अंग प्रत्यंग ये समस्त सृष्टि है, नंबर 3। तो चौथी बात आई कि सारा का सारा जगत, इसलिए सब में वो ईश्वर व्याप्त है, इति सिद्धम। ठीक है, यहाँ पर चार मूल विषय हैं, 4 मूल विषय हैं इस श्लोक में। प्रकृति को माया समझो, सृष्टि ही माया है। दूसरा, माया का स्वामी ईश्वर है। तीसरा, हाँ, तीसरा सारी सृष्टि उस ईश्वर का ही एक अवयव है। हाँ, ठीक है। हाँ, जब अवयव हो गया उसी ईश्वर का, तो ईश्वर हो गया अवयवी, अवयवी। क्या शब्द प्रयोग करेंगे? हाँ, अवय, जैसे अंश हुआ तो वो हो गया अंशी, ए अंग हो गया तो वो हो गया अंगी। और चौथी चीज हो गई देयरफॉर, सिद्ध, इसलिए इस सारे सृष्टि में वो ईश्वर व्याप्त है। अब पहला चरण क्या है? इस सृष्टि को माया समझो, तो अब माया को समझो। हाँ, इसी बात को थोड़ा और पक्का कर, इति श्रुति अनुसारेण, ऐसा श्रुति में पक्का कर दिया गया है शास्त्र के अनुसार। कौन सा? यजुर्वेद का। श्रुति में ये बात कही,
नैयायो माने युक्ति से, यहाँ पर न्याय दर्शन नहीं बल्कि तर्क पूर्वक बुद्धि के विचार से ईश्वर के विषय में यही निर्णय किया गया है। शास्त्र से और हमारी प्रज्ञा शक्ति से, बुद्धि से ईश्वर के विषय में यही निश्चय किया गया है। तथा सती अविरोधा, ऐसा होने पर, इस प्रकार से होने पर, शास्त्र और युक्ति से जो बात पक्की हो गई, ऐसा होने पर फिर अविरोध होगा, सारा संशय समाप्त हो जाएगा, भ्रम समाप्त हो जाएगा, जितना विरोध है सब खत्म हो जाएगा। किसमें? अस्थावरान वेशवादिनम। अस्थावरान एक छोटे से पत्थर से लेकर के, छोटे से पत्थर से लेकर के और उस ब्रह्मा तक में, छोटे से पत्थर से लेके ब्रह्मा तक में, हिरण्यगर्भ तक में एक ही चेतन व्याप्त है। इस बात में जितने भी विरोध होंगे वो सब के सब समाप्त हो जाए। किस विचार से? ये जो ऊपर का जो मंत्र कहा गया, इसका जब चिंतन करोगे, श्रुति और युक्ति से जब इसका धारण कर लोगे, तो जड़ से लेके, क्षुद्र जीव से लेकर के और अनंत वो हिरण्यगर्भ तक में एक ही आत्मा व्याप्त है। इसमें जितने संशय आएंगे सब आपका मिट जाएगा, अविरोध होगा। फिर आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, हस्ता मलकवत, कि हाँ, सृष्टि के कण कण में, ब्रह्मा से लेके स्तंभ पर्यंत में वही एक आत्मा व्याप्त है। फिर कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब इस तरीके से विचार करोगे तब, अब ये तो सिद्धांत बता दिया। अब एक बात की व्याख्या। महाराज, ये जो कहा मायाम तु प्रकृतिम विद्यात्, माया को प्रकृति समझो, तो अब माया क्या चीज है हमको ये समझाओ। माया क्या चीज है समझ में आ गया आप लोगों को? 15 साल से तो मैं समझा रहा हूँ। माया महाठगनी हम जानी, है ना। 15 साल से मैं समझा रहा हूँ, जहाँ भी प्रवचन रहा होगा माया को जरूर थोड़ा बहुत तो हो। क्या कहा होगा? जो दिखाई पड़े और होवे ना वो माया, है ना। जो दिखाई पड़े और होवे ना उसका नाम माया, विपरीत ज्ञान का नाम माया, उल्टी समझ का, ऐसे न जाने कितना, या मासा माया, न जाने क्या क्या समझा। क्या है माया? एक लाइन में बताओ। जब हमने ये कह दिया कि माया माने जिसको समझाया ना जा सके, तो उसके बारे में कोई भी आप बात कहोगे सब आपकी गलत है। 16 आने गलत है। हाँ, जो आपने कहा वो गलत है। हाँ, 99% नहीं, 100% गलत है जो आपने कहा। क्यों? माया का क्या लक्षण था? अनादि, अनिर्वचनीय माने, अनिर्वचनीय माने, तो तुम तो कह रहे हो। हाँ, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी को कहो मेरे मुंह में जीभ नहीं है। हाँ, तो सामने वाला कहेगा कौन सा दोष हो गया? बद तो, वाह वाह, है ना। क्या? मेरी माँ बंध्या थी, इसका मतलब क्या हुआ? तो यही तो कह रहे हो ना। एक तरफ कह रहे हो अनिर्वचनी और दूसरी तरफ उसका जो है कर रहे हो वर्णन। अघटित घटना पटी सा माया, माया माने जो होवे ना दिखाई पड़े सो माया, माया माने जो भाषित होवे उसका नाम माया। अब भाषण तो दे रहे हो ना सब लोग, तो वचन कर रहे हो कि नहीं? बता रहे हो कि नहीं? बता रहे हो तो फिर अनिर्वचनीय नहीं हुआ। या तो कहो अनिर्वचनीय है और या तो फिर कहो कि बताया नहीं। क्या 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 करोगे? जितना कुछ कहा सब आपका गई भैंस पानी में। तो ये सब तुम्हारा जितना विचार था, जितना सोचा था माया के बारे में, सब गया कहाँ पर? पानी, सब डूब गया। अब जरा सा अपने मन को साफ करके आओ ना, तब समझो ना। गणित का मास्टर जब क्लास में आता है तो उसका पहला काम होता है
सबसे पहला काम अध्यापक का होता है, ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है, पहले वाले ने जो लिखा है उसको डस्टर से साफ करना। यही होता है शायद पहला काम, कि नहीं? अगर पहले वाला ही लिखा हुआ है तो फिर अब आपको हम क्या पढ़ावेंगे? अगर आप समझते ही हो तो फिर हमारे समझाने की क्या ज़रूरत है? जाओ, बेड़ा पार तुम्हारा, खुश रहो, आनंदम आनंदम करो, गुरुदेव कहते थे मज्जा मज्जा करो। अगर समझते हो तो क्या ज़रूरत है हमारी? ठीक है, समझते हो ना माया के बारे में? अगर नहीं समझते हो, बिल्कुल नहीं समझते हो, तो यहाँ आए क्यों हो? जिस चीज़ का पूरी तरह से अज्ञान होता है उसके बारे में हमारे भीतर कोई जिज्ञासा नहीं होती। हजारों चीज़ बाजार में हैं जिसके बारे में हमको पता तक नहीं है, उसको पाने की कोई इच्छा कभी ही नहीं। पूर्णतः अज्ञात वस्तु के बारे में कोई इच्छा नहीं होती। हाँ? और पूरी तरह से जो ज्ञात हो जाता है उस पर कोई संशय कभी ही नहीं होता। पूरी तरह से अज्ञान है माया के बारे में। हाँ? क्या हुआ? चलो श्लोक पढ़ो। माया चेयं तमो रूपा, तापनीयो तदीर्णात्, अनुभूतिं तत्र मानं, प्रतिजज्ञे श्रुति स्वयं, जड़ं मोहात्मकं तच्चेत्, अनुभावयति श्रुतिः, आबालगोपमस्पष्टत्वात्, आनन्त्यं तस्य साब्रवीत्। माया चा इयम, देखो माया है तो स्त्रीलिंग में आ गया, अयम नहीं, इयम। यह जो माया है, ये माया कैसी है? तमो रूपा है। अब देख, सावधान रहना, क्योंकि पहले कभी सुना होगा कि माया क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों का मूल है। उसमें तीनों गुण है, त्रिगुणात्मिका। माया कैसी है? तमो रूपा। नहीं मानूंगा। कैसे नहीं मानूंगा? क्यों नहीं मानोगे? तुमको उपनिषद का डंडा देंगे तब। प्रबल प्रमाण। कौन सा प्रबल प्रमाण? तापनीय तदीर्णात्। नरसिंह तापनीय उपनिषद का मंत्र है। आपने ना सुना हो कोई बात नहीं, हाँ, ना सुना हो उससे कोई बात नहीं। कोई अमृत बिंदु उपनिषद नहीं सुना है जिसका मंत्र था मनेव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष, है ना? कोई कलशंतरुणोपनिषद नहीं सुना होगा, कोई जाबालोपनिषद नहीं सुना होगा। जाबालोपनिषद के कई मंत्र बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। नरसिंह तापनीयोपनिषद जिसमें बहुत सारी बातें हमारे काम की हैं, उसका एक मंत्र है जिसमें माया को तमोगुणी बताया है, तमो रूपा माया। तो अब श्रुति प्रमाण तो मानोगे ना कि नहीं मानोगे? भैया अब हम आस्तिक हैं, हमारे लिए श्रुति प्रमाण है। वेद ने जो कह दिया सो सत्य है। नहीं समझ में आता तो आप विचार करो, नहीं समझ में आता तो अपनी बुद्धि को और परिमार्जित करो। श्रुति के वाक्य गलत नहीं होते। श्रुति में लिखा कि माया तमो रूपा है तो है, बिल्कुल है। अरे जैसे श्रुति ने कहा अनुभूतिम तत्र, बिल्कुल अनुभव में भी तो ही आता है। प्रतिजज्ञे, प्रतिज्ञा करती है श्रुति, आप अनुभव से मेल करा लेना। जो श्रुति ने कहा अपने अनुभव से जोड़ लेना। जब अनुभव में आ जाएगा तब तो मानोगे ना। श्रुति ने कहा कि ये वस्त्र है और अनुभव में हमको आ रहा है कि वस्त्र है, तो कैसे नहीं मानोगे? दूसरा आदमी लाख 10 प्रकार का तर्क देवे कि वस्त्र नहीं बल्कि घड़ा है, वस्त्र नहीं बल्कि घड़ा है। हमको अनुभव में आ रहा है कि वस्त्र है और श्रुति कह रही तो वस्त्र है। तुम्हारा तर्क अपनी जगह पे रखे रहो। हाँ, तो आया था ना एक अनुभव सारे आपके विचारों को ग्रस लेता है। तो दो चीज है ना, अनुभूतिम तत्र मानम,
तो दो चीज हो गया, एक श्रुति प्रमाण और दूसरा अनुभूति प्रमाण। और अगर आपको युक्ति में कोई गड़बड़ी लगती है तो अभी और चिंतन करो और विचार करो, गुरु जी के पास और जा कर के सेवा करो, चिंतन करो, फिर अभी तुमको गुरु मुख से श्रवण करने की जरूरत है, तब समझ में आवेगा। अरे जड़म मोहात्मकम तच्चेत, अनुभव करो ना। दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, पहले तमो रूप कहा था। ये तम जो माया तमो रूप है, इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं, एक जड़ और एक मोह। ये रोज अनुभव में आता है, हमारे जड़त्व अनुभव में आता है, मोह अनुभव में आता है। हम मोहित होते हैं और जड़ वस्तु अनुभव होती। किसको? बालक से लेकर के भैंस चराने वाले तक में। तुम लोग सोचोगे मैं वैसे गप हाँक रहा था ना। आबाल गोपम, आबाल माने बालक से लेकर के, गोपप माने गाय चराने वालों तक में। आबाल गोपम, बालक से लेकर के गाय तक चराने वाले, जानवर को चराने वाले, भेड़ चराने वाले तक में ये अनुभव आता है। अनुभवयति, ये जो श्रुति का अनुभव है पक्का होता है। क्या? अस्पष्टत्वाद, बिल्कुल साफ साफ कहते हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब, नहीं समझ में आ रहा है ना? ओ हमारी गाय कहाँ चली गई, नहीं समझ में आ रहा। हाँ, आप तो क्या भगवान के सखा लोगों को नहीं समझ में आया ना कि कहाँ हमारे साथी, कहाँ हमारे ग्वाल बाल चले गए, कहाँ चले गए, नहीं समझ में आया ना। नहीं समझ में आया ना, क्या मतलब हुआ? यही तो तम है, अंधेरा छा, नहीं समझ में आया। फिर क्या समझ में आ रहा है तुमको? कुछ तो समझ, बोले हाँ पेड़ दिखाई पड़ रहा है, गाय नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन पेड़ तो दिखाई पड़ रहा है, वहां जंगल तो दिखाई पड़ रहा है ना। क्या दिख रहा है? जड़ वस्तु का अनुभव हो रहा है, जड़त्व का अनुभव हो रहा है। तो जड़त्व का, और फिर जब हमारी अपनी गाय नहीं देख रही है तो मन में क्या आया? मोहात्मकम, हमारी बुद्धि हो गई मोहित। क्या रोजे तो होता है आपको, अपने घर में रोज होता है, उसमें कौन सी बात है? और उसको मिला करके वो जिसने सिखाया होगा उसके हिसाब से उसको बना दिया। अब ये हमको कई बार अनुभव में आया, अब नहीं समझ में आता मुझको। नहीं समझ में आता तो क्या समझ में आ रहा है? जड़ अनुभव में तो आ रहा है ना, वहां पर प्लेट में कुछ रखा हुआ है, ये तो दिखाई पड़ रहा है ना आंख से हमको। जड़त्व का अनुभव हो रहा है कि नहीं? फिर बुद्धि अब हमारी उसको ठीक ठीक नहीं समझ पा रही है, तो बुद्धि के भीतर मोह हो रहा है ना कि ये तो लगता है तुमने ब्रेड पकौड़ा बना दिया, कि ब्रेड रोल बना दिया, कि तुमने कुछ और बना दिया, कि कुछ और बना दिया, राम जाने। समझ लेना, अपने आप समझना, इतना तो अकल लगाओ। जड़त्व का अनुभव, जड़त्व का, और जब उसका ठीक ठीक बोध नहीं हुआ तो उसके विषय में हमको, तो जड़म मोहात्मकम तच्चेत अनुभवयति, ये तो रोज आपको अनुभव होता है। अरे तुमको नहीं, तुम तो अकल वाले हो यार, बड़े हो गए, 50 साल के हो गए, ये तो छोटे से बालक को भी अनुभव आता है। हाँ, उसमें कौन सी बात है? हाँ, छोटे से बालक को भी अनुभव आएगा। तो उस बालक को अनुभव में आया कि ये चीज रखी है, मोह क्या हुआ? उसको पता नहीं कौन सी चीज़ है, खाने लायक है कि नहीं खाने लायक है, वो उसको उठाया और उठा करके और उसको मुंह में रखने लगता है। उसको जड़त्व और मोह, ये दो चीज़ समझ। आप उसको बढ़िया मोबाइल दे दो और बच्चे को गुस्सा आ जावे, मोबाइल लेगा। वैसे जितने आजकल के छोटे बच्चे हैं ना महाराज, वो 4 महीना से सीख जाते मोबाइल चलाना। बालक से लेके एक साधारण मनुष्य तक में दिखाई पड़ता है। आबाल गोपम स्पष्टत्वात् अनंत्यम तस्य सा। इसीलिए श्रुति भगवती कहती हैं कि ये जो माया है तमो रूप है, इसके दो लक्षण जड़ और मोह। हाँ देखो, अब दोनों को अलग अलग करके समझाते। जड़ क्या है, मोह क्या है? आचेदात्म घटादीनाम यत्स्वरूपं जडं हि तत् यत्र कुण्ठी भवेद् बुद्धि समोह इति लौकिकाः इत्थं लौकिकदृष्ट्यै
तत्सर्वैरप्यनुभूयते युक्ति दृष्ट्या तो निर्वाच्यम नासद आसीदिति श्रुतेः अचिद अचित आत्मा जिसमें चेतनता नहीं है, जिसमें चेतनता नहीं है। कौन? घट आदि नाम, घड़ा इत्यादि, घट है, पट है, कुल्हड़ है, जिसमें चेतनता नहीं है स्वरूप से, उसको जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं जड़। किसको? अब ये माइक है, अब ये मेज है, ये कुर्सी है, घट इत्यादि है, जिसमें चेतनता परिलक्षित नहीं हो रही। पेड़ को नहीं कह रहे हैं, जानवर को नहीं कह रहे हैं, किसमें? जिसमें चेतनता दिखाई नहीं पड़ती। अचित आत्म घटादि नाम, अचित जिसमें चेतनता नहीं दिख रही, उसको हम कहते हैं जड़, जड़म ही तत्। फिर उसको देख करके, जड़ वस्तु को देख करके बुद्धि हमारी कुंठी भवेत, यत्र कुंठी भवेत बुद्धि, बुद्धि हमारी बिल्कुल कुंठ, समझते हो ना? हाँ नहीं, अरे क्या कहते हो, चाकू का धार कम हो जावे, क्या कहोगे? अच्छा, उसको हम कहते हैं कुंठी। अरे अच्छा, तो जिसमें चेतन नहीं दिख रहा है उसको हम कहते हैं जड़। और इन सब जड़ चीज़ों को देख के बुद्धि हमारी हो जाती है कुंठित, समझ नहीं पाती, अपना काम नहीं कर पाती। कुंठित माने अपना सही सही काम कर न सके, तो बुद्धि कुंठित हो जाती है, उसी का नाम है मोह। बहुत बढ़िया, आप इस मोह की परिभाषा को याद रखना चाहो तो कर लो। परिवार में ममता वाला कोई आदमी आ गया, ममता वाला, जिससे हमारा ममता है, मेरा बेटा आ गया, तो जो निर्णय हमको करना चाहिए वहाँ बुद्धि कुंठित हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मेरा अपना हो गया। जैसी बुद्धि हमारी दूसरे के बारे में विचार करती है, अपने परिवार की कोई बात आ जावे तो वैसी बुद्धि फिर विचार नहीं। क्या हुआ? बुद्धि हमारी हो गई कुंठित, उसको हम कहते हैं मोह। जहाँ आपका विवेक शक्ति का, विचार की शक्ति का जो सत्यानाश कर देवे, उसका नाम है मोह। क्यों? कुंठी भवती बुद्धि में, जिसमें उचित अनुचित, विवेक अविवेक, जिसका निर्णय होना चाहिए, बुद्धि का काम है विवेकवती, विचार करना। और जब बुद्धि हमारी उसका निर्णय न कर पावे, किसी ऐसी घटना के कारण, किसी ऐसी परिस्थिति के कारण, उसका नाम है मोह। लगभग जितने एक्सीडेंट लोगों से होता है, उनसे पूछो तो कहेंगे ना जाने क्या हुआ, अचानक अचानक वो आ गया। अचानक कोई नहीं आता होता, अचानक कोई नहीं आता होता, अचानक कहीं आसमान से थोड़े टपक पड़ेगा, है ना? अचानक नहीं हुआ। क्या? हमारी बुद्धि उसमें ब्लॉक हो गई, विचार की शक्ति उसमें ब्लॉक हो गई। इसको आँख वाले डॉक्टर कहते हैं, हमारा जो दोनों नेत्र हैं उनमें एक पॉइंट होता है जो ब्लाइंड होता है, हाँ है ना? एक पॉइंट होता है जहाँ ब्लाइंड होता है, उस ब्लाइंडनेस पर आ गए आप, तो पता नहीं लगा। कैसे? रास्ते में ईंट पड़ी थी, साइकिल पे चढ़े हुए बचा रहे थे कि ईंट को बचाऊंगा बचाऊंगा, पक्का समझना उसी ईंट पर वो चढ़ जाती है। हाँ, क्यों चढ़ गई वो? क्यों चढ़ गई? जो चाहते थे कि नहीं चढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि वो ब्लाइंडनेस आया, बुद्धि कुंठित हो गई आपकी, विचार नहीं कर सकी। जब विचार नहीं कर सकी तो आपसे एक्सीडेंट हुआ। यही ट्रेनिंग दी जाती है। और क्या? केवल एक्सीलेटर दबा देने से जो है गाड़ी सीखना थोड़े आ जाता है चलाना, कि एक्सीलेटर दबा दिया और गाड़ी चल रही बढ़िया, बाएं मोड़ लिया दाएं मोड़ लिया, इतने से गाड़ी नहीं आती। हाँ, वहाँ पर सामने प्रॉब्लम खड़ी की जाती है, तो एक्सपर्ट होना। बुद्धि एक पॉइंट पर कुंठित हो जाती है, बिल्कुल एक जगह पर। कहाँ पर? कोई न कोई उसका एक हेतु होता है, उसी का नाम है मोह। यत्र कुंठी भवेत बुद्धि,
जहाँ पर विचार शक्ति रुक गई आपकी, अचानक सोचना बंद हो गया, समझना वो कोई न कोई मोह है, कोई न कोई मोह। इसी कारण से आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हो। हाँ ठीक है, अगला देखो। ये तो सभी को होता है ना, इत्थम लौकिक दृष्टि, ये तो दुनिया में दिखाई पड़ता है, कोई नई बात है क्या? लौकिक दृष्टि, ये संसार में सबको अनुभव में आता है यार, एतत् सर्वै, सभी को अनुभव में आता है। कौन सी चीज? दोनों चीज, जड़ भी और बुद्धि का कुंठित होना भी। नहीं होता अनुभव आप लोगों को? कई बार प्रवचन सुनते सुनते बुद्धि हो जाती है कुंठित, कुछ समझ में नहीं आया, आज 1 घंटा जितना सुना सब सिर के क्या हो गया था, कान तो खुले थे, सोए भी नहीं थे, हुआ क्या? बोले बुद्धि हमारी कुंठित हो गई, है ना? यही तो हुआ। तो कुंठित हो गई तो करो क्या? अच्छा, बुद्धि कुंठित हो जावे तो क्या करो? मान लो हमारा खुरपा है, कुंठित हो गया, क्या करोगे उसको? उसको ले जाओ लुहार के यहाँ, लुहार उसको पहले मुंह को आग में झोंकेगा, है ना? मुंह को, उस खुरपी के मुंह को आग में झोंकेगा। जब आग में वो तप के खूब लाल हो जाएगा तो उसको उठा के रखेगा एक बड़े से निहाई पर, और उसके ऊपर बड़े प्यार से कि जो है दे दनादन घन चलेगा, तब उसका मुंह जो हो जाएगा फिर पैना हो जाए। तो जिसकी बुद्धि कुंठित तो हो जावे, ना समझ में आवे, पहले अपना मुंह दे दो कहाँ पर? भट्ठी में। कौन सी भट्ठी? ये गुरु जी का गुस्सा ही भट्ठी है, वहाँ भागो मत, है ना? और फिर भाई और तो कोई उपाय नहीं है। अगर दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शी हृदय मनीषा मनसा विकृलिप्ता, जो जिनकी विचार शक्ति बहुत कुंद है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो जहाँ बुद्धि कुंठित, तो ये दुनिया में अनुभव आता है, बिल्कुल स्पष्ट अनुभव में आता है ना। संसार में जड़ भी अनुभव में आता है और बुद्धि हमारी जो है कुंठित हो जाती, ये भी अनुभव। तो इसमें क्या ज़्यादा समझाएं यार? हाँ, सब अनुभूयते, सभी को अनुभव में आता है। सर्वै अनुभूयते, युक्ति दृष्टिया तू अनिर्वाच्य, युक्ति से भी विचार से भी ये माया अनिर्वचनीय है। युक्ति दृष्टिया तू अनिर्वाच्यम, माया अनिर्वचनीय है। क्यों? यह नासदी सूक्त में लिखा हुआ है, ऋग्वेद का नास्ति सूक्त जो बहुत प्रसिद्ध है। सृष्टि के मूल में नास्ति सूक्त की बहुत महिमा है। तो नास्ति सूक्त में ना असद आसीद इति श्रुते, अगला श्लोक इस पर जो है उसी का दे रहे हैं। ना सदासीद विभातत्वात्, नो सदासीद च बाधनात्, विद्या दृष्ट्या श्रुतं तोच्छम्, तस्य नित्य निवृत्तितः तोच्छ निर्वचनीया च, वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा, गेया माया त्रिभिर्बोधैः, श्रौतयौक्तिकलौकिकैः। वेद में, ऋग्वेद में एक सूक्त है, मंत्र है, जहाँ पर लिखा कि सृष्टि के मूल में पहले ना तो असत था, ना सत था, ना सद असत दोनों भी नहीं था, उभय कि थोड़ा सत थोड़ा असत, वो भी नहीं था। और कहो कि कुछ नहीं था तो ऐसा भी नहीं था। ये चार चीज हो सकती, या तो कहो सत था, या तो कहो असत था, या तो कहो थोड़ा सत और थोड़ा असत था, और या तो कहो कुछ नहीं। चारों चीज का निषेध किया। ना तो सत था, ना असद था, ना तो सद असद था, और ना ही कुछ नहीं था।
उसको नाम देते हैं नासदी सूक्त। नासदी सूक्त, उस पर बहुत चिंतन किया जाता है, बहुत गंभीर चिंतन है वहाँ पर। तो उसका यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं कि ये जो माया है ना असद आसीत विभात तत्वात्, ये माया को आय मत कह देना बिल्कुल झूठ है ही नहीं, असत नहीं है, क्योंकि हमको अनुभव में आता है। उल्टी समझ तो अनुभव में आती है। कभी कभी रस्सी को सांप तो हम समझ लेते हैं, है ना, कभी अच्छे आदमी को चोर समझ लेते हैं, कभी हमने सीप को चांदी समझ लिया, समझ में तो उल्टी आती है, तो इसको आप असत नहीं कह सकते हो। अच्छा, ज्ञान होते उसका अज्ञान मिट जाता है, तो क्या वो था वास्तव में? अगर होता तो मिटता नहीं। रस्सी अगर है वास्तव में, भले हाथ बंधा हो, तो रस्सी को आप काट दो हाथ से, आपने काट दिया, हाथ खुल गया, तो रस्सी का टुकड़ा तो बचेगा ना? ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि जिस समय अज्ञान मिटता है उस समय कुछ बचता नहीं। हाँ, सत आसीत चा बाधनात्, ना सद आसीत, सत मत कहना उसको, असत कहोगे तो गब समस्या होगी, क्योंकि अनुभव में आता है, हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते। और सद कहोगे तो ज्ञान से उसका नाश हो जाता, ज्ञान से मिट जाता है, तो जमी नहीं, क्योंकि सत वस्तु का कभी निषेध नहीं हो सकता। विद्या दृष्टया, ज्ञान की दृष्टि से देखो, आँख जगा के, इसको हम कहते हैं जागृत, जागो, होश में आओ, अपनी विवेक शक्ति को जगाओ। कैसे जगो? प्राप्य वरान निबोधत, सत्संग में जा करके विचार करके अपनी बुद्धि को जगाओ, तब अनुभव होगा कि ये जितना कुछ सुना हुआ है, जितना कुछ, ये माया कैसी है? बहुत तुच्छ है। तुच्छम, तुच्छम माने हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल है ही नहीं, तुच्छम माने ये भी नहीं कह रहे हैं कि बहुत कीमती है। समझना, बहुत समझ करके तुच्छम शब्द प्रयोग किया। तुच्छम माने, हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल असत है, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि इसको संभाल करके अलमारी में रखो, तिजोरी में। क्यों? क्योंकि क्या है वो? तुच्छ है, है। हाँ, जिससे बहुत अच्छा, घर में निकाला और एक दिन कबाड़ी को दे देते हो ना सब। क्यों देते हो कबाड़ी को? वही अखबार जो 5 रुपये, आजकल 5 रुपये में अखबार है शायद, कि 4 में है, 4 में, हाँ, 4 रुपये में सवेरे खरीदा, और उसको कबाड़ी वाला लेता है तो शायद 15 रुपया किलो। 10 रुपया किलो में क्यों बेच रहे हो? 5 रुपया में खरीदे हो 4 रुपये में। तो क्यों? क्योंकि खरीदा था तो उस समय उसकी कीमती थी, और एक बार पढ़ लिया दूसरे दिन तो क्या हो गया अखबार वो। हाँ, अब असत मत कहना, ये मत कहना है ही नहीं, असत मत कहना, कीमती है ये भी नहीं कहोगे। क्या है वो? तुच्छ है, कबाड़ी को दे। चलो, अखबार को तो कम से कम आप 15 रुपया किलो बेच लोगे। घर में झाड़ू लगाया और इतना कचड़ा निकला, कचड़ा रखा, तो वो कचड़ा क्या है? अब आपका कीमती है, संभालो उसको, पोटली बनाओ और तिजोरी में रख लो। हाँ, कीमती है। हाँ, असत मत कहना, असत भी नहीं है, कीमती भी नहीं है, बल्कि दूसरा कोई देख लेगा तो कहेगा बड़े गंदे लोग हैं, तो उसको हमने कहा तुच्छ। ऐसे माया तुच्छ है, ऐसे तो असत भी नहीं है और सत भी नहीं, तुच्छ है। क्यों? तस्य नित्य निवृत्तितः, एक बार ज्ञान हो जाए तो उसकी हमेशा से जो है छुटकी हो जाती है। इसलिए तो माया को समझो भैया। क्या? माया तमो रूप है, नंबर 1, ठीक है। उस तमो रूप माया की 2 शाखाएं हो गई, एक जड़ात्मक और दूसरा मोहात्मक, ठीक है। हाँ, अब अगला देखो, कहते हैं 3 प्रकार से विचार करो, श्रुति से विचार करो, युक्ति से विचार करो, लौकिक दृष्टि से विचार करो। श्रुति, युक्ति और श्रौत, यौक्तिक, लौकिक ही। श्रुति, युक्ति और लोकमत। लोकमत वेदमत और युक्ति प्रधान संतमत विचार करो तो कैसी है ये माया? तुच्छ, बिल्कुल गई गुजरी, अनिर्वचनीय, जिसके बारे में कुछ कहा ना जावे, वास्तवी। वास्तवी माने, वास्तवी माने, अब वास्तवी तो हमें वास्तव में है नहीं कह रहे हैं,
वास्तव माने वास्तवी ये दुख देती है, भटकाती है, ना होते हुए भी हमको ये भटकाती है। वास्तव में है नहीं, लेकिन वास्तव के जैसा हमको सुख दुख देती है। इसलिए हम कह रहे हैं वास्तविक। जैसे जादूगर का जो जादू है वो हमारे हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है, ना होते हुए भी। तो वास्तविक है, वास्तव में है नहीं वहाँ पर। वास्तव में अगर होता तो हम कहते हैं सत्य बुद्धि से, सत्य है नहीं तो हम कह रहे हैं वास्तव के जैसा। तो श्रुति मत से, युक्ति से और लौकिक दृष्टि से अगर आप देखो तो माया कैसी है? तुच्छ, तुच्छ माने गई गुजरी, अनिर्वचनीय, जिसके बारे में समझाया ना जा सके, और हमको सुख दुख देने वाली, सीधा सीधा वास्तविक सुख दुख दे। ये तीन प्रकार से आपको समझ लेना चाहिए। गेया माया त्रिविर्बोधई, इसको ऐसा समझो, कोशिश करो। गेया माने जानो। इस प्रकार से आप माया को समझो कि ये जो बहुत तुच्छ होता है ना, उस पर ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहिए। उससे छूटो जल्दी से, कचड़ा फेंको। हाँ, कई बार मौका देखते हैं कचड़ा कहाँ फेंकें। अब चाहे जो कहो, लेकिन अब कूड़ा कचड़ा पड़ा है, तुच्छ है, बिल्कुल तुच्छ है। तुच्छ है मतलब हम उस पर नज़र भी देना जल्दी ही, देखना भी नहीं पसंद करते ना। तो तुच्छ है, अनिर्वचनीय है, साफ साफ बताया नहीं जा सकता। और तीसरा था वास्तविक नहीं। हाँ, वास्तविक बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्या? वास्तविक, वास्तव के जैसा वो सुख दुख देता है। हाँ, सुख दुख देने में समर्थ है, इसलिए है वो कौन सी? वास्तविक है नहीं वो। वास्तविक कहने में गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, कैसे समझो? श्रुति से, युक्ति से और लौकिक अनुभव से, संतों के अनुभव से सीख लो, शास्त्र से समझ लो। तो माया तमो रूप है। हाँ, सारी सृष्टि मायामयी है। प्रकृति को माया समझो, माया का स्वामी ईश्वर। तो अभी हमने ईश्वर को नहीं बताया, अभी तो हम नौकरानी को बता रहे हैं ना, उसके बाद मालिक को बताएंगे ना। ये मत समझना कल शाम को सोचे अच्छा सवेरे ईश्वर को बताएंगे। पहले भैया समझो तो ये सारा काम जो कर रही प्रकृति क्या है, फिर उसके बाद उसके स्वामी को बताएंगे, ईश्वर को। तो ये प्रकृति माया, इसके तमो रूप है। तमो रूप के दो शाखाएं, जड़ात्मक और मोहात्मक। और इसको जड़ और मोह हमको जगत में सर्वत्र दिखाई पड़ता है कैसी? तुच्छ, अनिर्वचनीय, वास्तविक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्